फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल और इजी वे मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, जो कि है आप लोग न्यू फ़ोन लेते हैं तो दोस्त क्या होता है कि हमें जानकारी चाहिए होती है कि हमें न्यू फ़ोन में क्या देखना है। तो दोस्तों, हमारे जो फ़ोन हैं वो क्यों स्लो होते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था दोस्तों, जो 512 MB जो होती थी ना, सन 2010 में जो रैम 512 MB का मोबाइल होता था वो भी पर्याप्त मात्रा में होता था और आसानी से हम उसमें सारा काम कर सकते थे। उसके बाद सन 2011 में 1 GB जिस मोबाइल में होती थी तो उसमें पूरा काम हो जाता था, हैंग नहीं करता था मोबाइल। फिर ऐसे ऐसे दौर बदलता गया, समय बदलता गया दोस्तों। क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से बदल रही है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से है। तो दोस्त क्या हुआ, सन 2011 में 1 GB था तो पूरा वर्क कर रहा था। 13 में 1.5 GB जिस मोबाइल में था उसमें पूरा प्रॉपर वर्क हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर 15 में 2 GB पर्याप्त मात्रा में था। जिस मोबाइल में 2 GB रैम होता था उसमें कोई भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती थी। ऐसे सन 2017 में जिस मोबाइल में 3 GB तक होता था तो मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, पूरा मोबाइल प्रॉपर वर्क करता था, कोई भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती थी। यही हम सुनते हैं ना, जितनी ज़्यादा रैम होगी और जितनी ज़्यादा रोम होगी उसी तरीके से उतना ही अच्छा मोबाइल चलेगा। फिर सन 2019 की बात करें तो 4 GB जिस मोबाइल में होती थी तो बहुत ही अच्छा मोबाइल माना जाता था। कोई भी गेमिंग खेलें चाहे कुछ भी करें तो उसमें कोई भी हमें हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती थी फ्रेंड्स। उसके बाद सन 2021 जो अब चल रहा है, इसमें यदि आपके पास 8 GB का रैम वाला मोबाइल है तो इसमें फाइनली फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप इसमें पबजी गेम को रन करिए, चाहे कितना भी हैवी गेम को रन करें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रेजेंट टाइम में ये 8 GB वाला मोबाइल चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे 8 GB रैम वाले तक पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि ये GB रैम बढ़ती चली जा रही है और हमारा मोबाइल जो क्या होता है, यदि हम सन 2017 वाला मोबाइल यूज़ करेंगे आज के दौर में तो दोस्तों क्या हमारा मोबाइल प्रॉपर वे में चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों, वो हैंग करेगा। उसका रीज़न भी जानेंगे क्यों हैंग करेगा। या फिर दोस्तों, आज के दौर में हम ये वाला मोबाइल ले लें 1 GB वाला, तो क्या वो प्रॉपर काम करेगा जिसमें 1 GB रैम हो? नहीं करेगा दोस्तों। इतना डाटा तो आपका जो फेसबुक है ना, वही एप्लीकेशन इतना ही डाटा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि समय के साथ साथ हर कुछ बदलता जाता है, वैसे ही मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में सन 2023 में हमें 16 GB रैम की ज़रूरत भी पड़ सकती है। फाइनली अभी कोई इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा सारा काम 8 GB रैम में चलने वाला है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ कि सन 2010 में 512 MB में मतलब कि काम चल रहा था और आज के ज़माने में 512 MB कुछ नहीं है। पहले दोस्तों क्या होता था, हम 1 GB डाटा 1 मंथ में यूज़ करते थे और आराम से सारा वर्क कर लेते थे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, अगर यदि हम ये 1 GB डाटा भी हम मिनटों में ख़त्म कर देते हैं, 2 GB डाटा भी हम मिनटों में ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जो भी अपडेट था गूगल पे अपडेट्स, मतलब सारी HD क्वालिटी हाई डेफिनेशन में हो गई हैं। तो क्या है कि सारी चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, समय के साथ सब अपडेट होता रहता है, जिससे कि उसका साइज़ बढ़ता जाता है। क्या होता है कि दोस्तों आपके जो मोबाइल होता है उसमें क्या होता है कि अपडेट आती है। दोस्तों अपडेट आते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आप क्या करते हैं उस मोबाइल को अपडेट कर देते हैं। जब अपडेट करेंगे दोस्तों तो कुछ ना कुछ फीचर्स बढ़ेंगे, जो अपग्रेड फाइल होती है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। अब जब फाइल का जो साइज़ फ्रेंड्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जब हमारा जो मोबाइल है उसमें मान लीजिए 1 GB रैम है, यदि उसमें 1 GB रैम है फ्रेंड्स और हमारा पहले से ही जो मतलब सॉफ्टवेयर पड़ा है 1 GB के अकॉर्डिंग पड़ा है, लेकिन क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया, उसको अपडेट करने के लिए एक अपडेट डाल दिया और हमने क्या किया, इसको मान लीजिए ये पहले 500 MB एब्जॉर्ब कर रहा था। अब जब कंपनी ने अपडेट दिया तो इसमें 100 MB और बढ़ गई, तो अब क्या है, ये 600 MB हो गया। जब 600 MB इसमें भर गया 1 GB में से, तो ओनली स्पेस खाली जगह बची जो रनिंग, मतलब कि फ़ोन को रनिंग कराने के लिए ये सब जगह जो बची है वो हमारे पास 400 MB बची है। अब बताइए आप, यदि कंपनी 2-4 बार अपडेट दे देती है तो ये स्पेस फुल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फिर वो मोबाइल हमारा
हैंग करने लगता है। लेकिन क्या होता है, कंपनी का अपडेट देने का कारण ये होता है कि फ़ीचर्स बढ़ते जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, जो हम अपने पुराने फ़ोन होते हैं उसमें अपडेट दे देती है, वो फीचर्स दे देती है। लेकिन क्या होता है, जो रैम होती है और रोम होती है वो फिक्स होती है। तो जो चिप लगी होती है मोबाइल में वो फिक्स होती है, उसका तो साइज़ हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अपडेट देने से इसमें वो अपडेट देते हैं, जो फाइल बड़ी होती जाती है वो इसी में भरती जाती है, और जब ये पूरा फुल हो जाता है तो हमारा क्या होता है, मोबाइल हैंग करना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो मोबाइल चलने के काबिल नहीं रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, तभी बोलते हैं ना हम, ज़्यादा जीबी का मोबाइल लो, ज़्यादा रैम होनी चाहिए, ज़्यादा रोम होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम रैम और रोम इन दोनों टॉपिक को समझेंगे डीपली। रैम क्या होती है और रोम क्या होता है, दोनों का क्या यूज़ होता है, इस टॉपिक को हम आपको समझाएंगे। इतना डीपली आपने समझा नहीं होगा तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही कम मिलेगी, तो आपको अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन डीपली मिलती रहेंगी। तो दोस्तों हम रैम और रोम को यहाँ पे आज फाइंड आउट करेंगे क्या होता है रैम और रोम। तो देखिए दोस्तों, रैम इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं फ़ोन में, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों यह होता है रोम जैसे कि एक मदरबोर्ड होता है मोबाइल में, तो दोस्तों उसमें मदरबोर्ड होता है मोबाइल में, जो कि रैम और रोम लगी होती है, फिक्स होती है। दोस्तों दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिए ये एक सीपीयू लगा है, रैम और रोम इस तरीके से फिक्स होती है, जिसको हम इसके स्पेस को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये फिक्स होता है, डाटा इसमें फिक्स होता है। तो दोस्तों देखिए रैम के क्या होता है, इसमें डाटा फिक्स होता है, प्रोग्राम पहले से होता है डाटा, जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इस डाटा को, जैसे कि जो हमारे मोबाइल में आप जब मोबाइल लेते हो तो उसमें एप्लीकेशन पड़े हुए मिलते हैं, जैसे कि फेसबुक है, कैमरा है, उसी तरीके का इंस्टॉल, मतलब उसका जो प्रोग्रामिंग है उसको बदल नहीं सकते। जैसे कि हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, मतलब कि स्टार्ट करते हैं, जैसे यदि वीवो का मोबाइल है तो वीवो का लोगो आता है, तो उस लोगों को हम अलग से बदल नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर करके बदल नहीं सकते, वो पहले से ही इस रूम में फिक्स होता है, वो फिक्स डाटा होता है, जिसको हम बदला नहीं जा सकता और ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है। और यहीं दोस्तों उसके बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, रैम में इसमें सॉफ्टवेयर द्वारा, मतलब जब डेवलपर इसको, मतलब कि कोई भी हमें एप्लीकेशन जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी अपडेट आता है ना, तो कंपनी अपडेट देती है, जब कंपनी अपडेट देती है तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो उसको सॉफ्टवेयर द्वारा इसको उसमें राइट कर दिया जाता है, मतलब चढ़ा दिया जाता है। यदि मान लो यहाँ पे वही बात करते हैं जो अभी हमने बात बताई थी आपको, यदि 1 GB का हमारा रैम या रोम है, और हम पहले से इसमें जो डाटा फिक्स था वो था 500 MB। अब क्या किया कंपनी ने, जो कैमरा होता है, कैमरे को कुछ अच्छा कर दिया, साउंड क्वालिटी अच्छी कर दी, और मतलब कि कुछ और फीचर्स दे दिए। तो उस फीचर को जब कंपनी लॉन्च करेगी या कुछ देगी तो उसका भी कुछ ना कुछ स्पेस होगा या नहीं होगा दोस्तों, होगा, बिल्कुल स्पेस होगा। तो उस फीचर का जो भी नए फीचर्स होते हैं उनका स्पेस मान लेते हैं हम 100 MB है। यदि 100 MB स्पेस इसका है तो ये टोटल जो फिक्स डाटा हो गया वो कितना हो गया, 600 MB। 600 MB हो गया दोस्तों। जब 600 MB हो गया तो बचा हुआ डाटा कितना बचा हमारे पास, 400 MB डाटा बचा, जिसमें हम इसको रनिंग वगैरह करा सकते हैं, सॉफ्टवेयर को रन वगैरह, जो अलग डाटा होता है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि जो हम प्ले स्टोर वगैरह से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो इसमें इंस्टॉलेशन आएगा। जैसे कि मान लो आपने MX प्लेयर डाउनलोड किया या कोई भी अदरवाइज XYZ कोई भी ब्राउज़र डाउनलोड किया या कुछ भी डाउनलोड किया, वो इस 400 MB में आएगा। अब क्या करते हैं, जब हम ये फिर जब एप्लीकेशन, अब 400 MB बचा है, अब आपने FB यूज़ किया, FB डाउनलोड किया, अब क्या किया, FB वालों ने भी अपडेट दे दिया। पहले FB मान लीजिए 100 MB की होती थी, तो अब इन्होंने अपडेट दिए थे, इसको कर दिया इन्होंने 150 MB का। अब 150 MB कर दिया तो अब हमें रखना कहाँ पे, इसी में तो रखना है, हमारे पास 400 MB है, 400 MB है और 150 MB इसमें तो 250 MB बचा, और 250 MB बचा। अब ये डाटा जो 250 MB है इसमें हमें एक और एप्लीकेशन है, मान लो हम MX प्लेयर ले लेते हैं।
ये 100 MB का एप्लीकेशन है, मान लीजिए MX प्लेयर। तो जब ये 100 MB का एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, तो अब इसकी भी अपडेट आ गई, ये हो गया 150 MB का एप्लीकेशन। तो अब रखेंगे किस में, इसी में तो रखेंगे जो हमारे पास इतना डाटा है। अब इसमें से हमने 150 MB और रख दिया, तो हमारे पास बचा 100 MB। अब जब 100 MB बचा है दोस्तों, अब बताइए, आप खुद ही बताइए, आप खुद दिमाग लगाइए, ये फ़ोन जो है क्या 100 MB में ठीक से चल पाएगा, काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जितना इसको स्पेस मिलेगा उतना ही फास्ट हमारा मोबाइल काम करता है। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट समझिए, इसमें सॉफ्टवेयर द्वारा फ्लैश फाइल या इंस्टाग्राम को फाइल को राइट किया जाता है। मतलब कि जो अपडेट आती है वो इस तरीके से हम इसको राइट कर लेते हैं, जो क्लिक करके आप डाटा चला जाता है, मतलब वाईफाई कनेक्ट करके करते हैं, वो पूरी फ्लैश फाइल चढ़ जाती है और हमारा फ़ोन अपडेट हो जाता है। यदि और फ़ोन जब अपडेट हो जाता है तो दोस्तों वहाँ पे फ़ोन का जो स्पेस होता है वो और बढ़ जाता है। मतलब कि जो वहाँ पे जो जगह होती है, स्पेस होता है, वो और ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, फाइल बड़ी हो जाती है। और फिर जब दोस्तों अदर से आप अलग से एप्लीकेशन जो यूज़ करोगे प्ले स्टोर वगैरह के, तो उसमें क्या होगा कि वो एप्लीकेशन जो होंगे वो भी कंज्यूम करेंगे जगह। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है कि हमारा 1 GB स्पेस पूरा हो जाता है। फिर वो फ़ोन जो होते हैं 1 GB वाले, वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर क्या करती हैं कंपनियाँ फिर आगे क्या करती हैं, फिर 1.5 GB का रोम लगा के देती हैं। फिर ऐसे ही फ्रेंड प्रोसेस, जब 1.5 GB के लिए भी एप्लीकेशन अपडेट हो जाते हैं, फिर 2 GB का लगाया सन 2017 में, मान लीजिए 15 में 2 GB का रैम यूज़ किया तो पर्याप्त मात्रा में काम चल रहा था। उसी तरीके से कंपनी ने 3 GB का रैम यूज़ किया, 17 तक काम करता रहा, क्योंकि एप्लीकेशन उतना बड़े नहीं थे। तो सन 2000, अब उसके बाद हमें और ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ने 4 GB का रैम निकाला। सन 2019 में 4 GB का रैम काम करता रहा। फिर और ज़्यादा हाई डेफिनेशन आ गई और ज़्यादा हाई गेमिंग वगैरह आ गई, ज़्यादा यूज़र्स हैवी लोड पड़ने लगा। तो सन 2021 में फ्रेंड्स 8 GB का प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में इन केस 16 GB रैम के मोबाइल के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है फ्रेंड्स। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि रैम मतलब हमारे फ़ोन में रैम का क्या यूज़ होता है, क्यों हमें ज़्यादा रैम का मोबाइल लेना चाहिए। यदि हम कम रैम का मोबाइल लेंगे तो हमारा मोबाइल हैंग करेगा, हीट भी करेगा दोस्त, हीटिंग प्रॉब्लम भी होती है। तो इस टॉपिक को समझ गए होंगे। इसमें भी देख लेते हैं फ्रेंड क्या होता है कि अब देखिए, इसको पहले देख लेते हैं। इसमें जो ऐप में मोबाइल, सॉरी फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हमने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, एक ऐप डाउनलोड किया। वो जो डाउनलोड किया ऐप वो किस में स्टोर होगा, वो फ्रेंड होगा रोम में। अब वो रोम में जाके बैठ गया है, मतलब रोम में जाके शिफ्ट हो गया है ये। अब हम क्या करेंगे, जब इस ऐप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए ये MX प्लेयर एप्लीकेशन है, ये MX प्लेयर एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, ये MX प्लेयर एप्लीकेशन है। अब क्या है फ्रेंड्स, जब ये MX प्लेयर एप्लीकेशन है, अब हमें वीडियो देखनी है तो इस पर MX प्लेयर जो है एप्लीकेशन, MX प्लेयर, सॉरी जो भी मिस्टेक हो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, समझ सकते हैं आप। MX प्लेयर एप्लीकेशन है, इस पर हम क्या करेंगे, इसको चलाने के लिए इस पर हम टैब करेंगे। जब हम इस पर टैब करेंगे फ्रेंड्स, जब हम इस पर टैब करेंगे तब यहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा रैम का। मतलब कि जो फ्रेंड्स जो मतलब ये इसमें मतलब कि एकदम साइलेंट मोड में होता है। रैम में एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, वो रैम में पहुंच गया, अब ये साइलेंट मोड में है। जब इसको आप टैप करेंगे तब सिग्नल जाएगा और ये रैम वर्क करेगा। अब रैम इसका क्या काम करेगी, रैम इसको चलाने का वर्क करेगी, इसको कमांड को समझने का वर्क रैम करती है, इसीलिए इसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप एप्लीकेशन यूज़ करिए, कुछ भी आप देखिए, वीडियो मतलब जो भी देखना है देखिए आप। फिर आपने क्या किया, इसको कट कर दिया या हेड इन कर दिया। फिर आपने एक और एप्लीकेशन खोल लिया, मान लीजिए आपने एक और एप्लीकेशन खोल लिया, आपने व्हाट्सअप खोल लिया और आपने व्हाट्सअप चलाने लगे। तो क्या है, रैम पे ये भी लोड पड़ रहा है, ये भी लोड पड़ रहा है। आपने एक और एप्लीकेशन खोल लिया, मान लो क्रोम खोल लिया।
अब वहाँ से ब्राउजिंग करने लगे। तो दोस्तों ये जितने भी एप्लीकेशन प्रेजेंट टाइम में रनिंग करती है फ़ोन चलाने के दौरान, जितनी भी आप कमांड देते हो वो सब रैम काम करती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, यदि हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रनिंग खोल लेंगे तो रैम हमारा समझ नहीं पाएगा और फिर मोबाइल जो होता है वो हैंग होने लगता है, क्योंकि ये समझ नहीं हो पाता है तो ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाता सीपीयू को, तो सही से प्रोग्रामिंग मतलब काम नहीं कर पाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों क्या है, अब देखते हैं रैम के बारे में देख लेते हैं। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म मैन मेमोरी होती है ये। इसमें फिक्स डाटा नहीं होता, बल्कि ऐप जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मतलब चला रहे होते हैं वही डाटा होता है। इसमें एप्लीकेशन मोबाइल में होता है, उसको जब ओपन करते हैं फिर उसको रनिंग करवाने के काम क्या होता है, किसका होता है, रैम का। अभी फ्रेंड्स हमने बताया। अच्छा फ्रेंड्स, जब मोबाइल हम ऑफ कर देते हैं तो क्या देखते हैं हम, जैसे कि मोबाइल हैंग हो गया तो हम क्या करेंगे, मोबाइल जब हैंग हो जाता है तो जब मोबाइल हैंग हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद वो ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, फिर से काम करने लगता है। क्यों दोस्तों वो काम फिर से क्यों करने लगता है, क्योंकि दोस्तों जो रैम, जो ये एप्लीकेशन रनिंग कर रहे थे, चल रहे थे, तो ये एप्लीकेशन क्या होता है, क्लियर हो जाते हैं, हेड मतलब कि ये सब क्लोज हो जाते हैं और ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल शांति का माहौल छा जाता है। जब ये क्लोज हो जाते हैं, ये सब एप्लीकेशन का काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारा फ़ोन दोबारा से रिस्टार्ट मतलब करते हैं तो हैंग नहीं होता है, कि सारे एप्लीकेशन जो भी रनिंग कर रहे होते हैं वो रनिंग करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों यही होता है कि मोबाइल ऑफ होने के बाद डाटा क्लियर हो जाता है। दोस्तों समझ गए होंगे आप, जब मोबाइल को हम ऑफ़ कर देते हैं तो ये डाटा सारा क्लियर हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है, फिर से दोबारा हमारा मोबाइल काम करने लग जाता है। दोस्तों रैम को हम बोल सकते हैं काम करने की क्षमता। दोस्तों ये रैम है, ये एक इंसान है मान लीजिए, अब आप इस पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो बेचारा ये काम नहीं कर पाएगा। यदि ये मान लीजिए ये इंसान है, अब ये एक व्यक्ति से लड़ रहा है तो लड़ लेगा, 2 से लड़ लेगा, 3 से लड़ लेगा। अब इस पर बहुत सारी एक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो ये भी नहीं लड़ पाएगा और काम करना बंद कर देगा। तो रैम जब बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है, रैम भी काम नहीं करती है, मोबाइल में हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। हम ऐसा एप्लीकेशन खोल देते हैं जिसकी प्रोग्रामिंग बहुत हाई होती है, हाई ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पबजी गेम हो गया, तो लोग कहते हैं कि पबजी गेम चलाने से मोबाइल हैंग होता है। तो क्या है कि पबजी गेम की प्रोग्रामिंग जो है बहुत हाई है फ्रेंड्स, तो उसमें ग्राफिक्स हाई यूज़ होते हैं, जिसके कारण हमारी रैम इतना लोड नहीं ले पाती और हमारा मोबाइल हैंग होता है। दोस्तों जब स्टोर जो रैम का स्टोर फुल हो जाता है तो मोबाइल हैंग करने लगता है, क्योंकि ये ठीक से तरह से कमांड नहीं दे पाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छा समझे होंगे, मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है मोबाइल में, एक होता है रैम, रोम होता है, और हमें अगर मोबाइल में जैसे वीडियो और बाकी डाटा के लिए, अदर डाटा के लिए बहुत ज़्यादा या स्पेस रखना है तो उसके लिए क्या होगा, हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं, उसी में मेन मेमोरी बोल सकते हैं इनको, ये उसी में फिक्स होती हैं, मोबाइल में फिक्स होती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये फिक्स है, मोबाइल में ये फिक्स है, इसी में हमारा क्या होता है, डाटा होता है, जो फ़ोन में डाटा होता है वो इसी में होता है, ये इसमें फिक्स होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करने के लिए यदि आपको एक्स्ट्रा डाटा चाहिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो हमें हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, पेन ड्राइव, SD कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक अलग चीज़ हो गया, क्योंकि ये यदि आपको अलग से डाटा अपना स्टोर करना है तो हम एक्स्ट्रा डाटा के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो कॉस्ट होती है ना, वो फ्रेंड्स 1 GB रोम में बनाने में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा 16 GB मेमोरी कार्ड को बनाने में होता है। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं आप, ये ज़्यादा कॉस्टली है। तो रैम को बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है और मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी बनाने में इतना खर्चा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे रैम और रोम क्या होता है, मोबाइल क्यों हैंग करता है, क्यों मोबाइल में रैम की ज़रूरत, क्यों मोबाइल हमारे फ़ोन स्लो होते जा रहे हैं, क्यों मोबाइल में रैम की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो आप फ्रेंड्स फाइनली समझ गए होंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों आपको इस टॉपिक पे और भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट करिए, मैं आपको इससे भी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। फाइनली दोस्तों हमने इस टॉपिक को क्लियर किया है।
तो आप फ्रेंड्स अब मोबाइल के बारे में थोड़ा और जाने होंगे। आपको पहले इतनी शायद नॉलेज ना हो, यदि नॉलेज आपको थी तो अच्छी बात है, यदि नहीं थी तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो। चैनल को लाइक कर दें फ्रेंड्स।